स्टूडेंट्स, आज ग्रामर में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए ग्रामेटिकल सही बनाने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस की रचना कर रहे हैं तो हम उसके लिए कहाँ पे हमें वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है, कहाँ हमें नाउन, कहाँ हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है, उन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और लेकिन ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है क्या, पहले हमें उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसीलिए इसी सीरीज़ में हम आपके लिए आज शुरुआत कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज मैं इसकी फर्स्ट सीरीज़ आपको अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को जब हम कई विभिन्न प्रकार के क्लासेस मतलब प्रकार में बांटते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 काइंड, 8 प्रकार के, जिसमें से हमारा सबसे पहला आता है नाउन। तो नाउन, आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है नाउन की, नाउन ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। इसमें हम एक चीज़ और भी जोड़ देते हैं, एनिमल नेम ऑल्सो। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। नाउन की जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, राम इज़ आ गुड बॉय। तो राम इज़ अ नेम, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, हमारा नाउन। ठीक है। अब इसके हम टाइप्स लेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का, स्थान का नाम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, राम। तो राम क्या है, एक नाम है। तो ये किस में आएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नाउन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। सेकेंड हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा जो है वो कॉमन यानी कि सामान्य चीज़ों के लिए, जैसे कि हमने बोला बॉय, गर्ल। तो बॉय और गर्ल, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है इसमें। तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, कॉमन नाउन। थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का यूज़ हम करते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। यानी कि समूह के लिए जब हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिस संज्ञा का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी, क्लास, एक्सेट्रा। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। मटेरियल नाउन। मटेरियल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल मतलब किसी धातु के लिए या किसी भी वस्तु के में जो धातु यूज़ होती है, उसको लिए हम मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, ये सब हमारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। थर्ड हमारा लास्ट एंड फिफ्थ हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। बाकी जो रेस्ट 4 जो हैं हमारे, इनको आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सब हमारी क्या है, एक फीलिंग है। इनको हम महसूस कर सकते हैं, फेस के एक्सप्रेशन से हम इन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक फीलिंग, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं इन्हें हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके नाउन हो गए, जिनमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इनके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड विच यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन के स्थान पे यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था राम,
तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया था, राम इज़ अ गुड बॉय। अब अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊंगी राम को ही लेके, तो मैं यहाँ पे अगर मैंने ही यूज़ कर लिया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ राम, तो ही क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ही हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। तो अब इसको हमने क्योंकि राम की जगह पे यानी कि नाउन की जगह पे प्रयोग किया है, यूज़ किया है, तो वो हमारा हो गया प्रोनाउन। तो वैसे वो शब्द जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के टाइप्स, नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसको हम प्रॉपर नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही, तो जहाँ पे भी हम व्यक्ति के नेम की जगह पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, जो हम जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट, हु, हाउ, ये हमारे सब किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है, जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं या शो करते हैं, तो वहाँ पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें आपके दिस और दैट आते हैं एक वचन में, और दीज और दोज आते हैं आपके बहुवचन में। तो ये आपके कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका आता है पजेसिव प्रोनाउन। तो जो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव होगा, या जो भी हमारा नाउन का पजेसिव होगा, वो हमारा इसमें आता है। जिससे एग्जाम्पल इसके ले लीजिए आप, हिज, हर, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के लिए हम जिसको यूज़ कर, मतलब इसमें हमें डेफिनेट नहीं होता है। जैसे सच पीपल हमने बोल दिया, इसमें हमें निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। ऑल पीपल, एनी पीपल, इसीलिए एनी पर्सन, तो यहाँ पे हमारा निश्चितता नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक तरह से किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, उसने अपना काम स्वयं किया। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहा था किसको, ही को, कि उसने अपना काम खुद किया है। तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। लास्ट हमारा है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, और ये हमारा लास्ट हो गया कि एम्पैथेटिक प्रोनाउन। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी आती है वर्ब। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। तो वर्ब जो है वो किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई भी कार्य हम जो कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्शन है। अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो एक एक्शन है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे प्ले जो है वो बता रहा है कि राम क्या कर रहा था, खेल रहा था, खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो प्ले है। तो ये हमारा वर्ब हो गई, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। अब इसमें आपके वर्ब के भी आपके कई प्रकार होते हैं। आज मैं आपके सिर्फ इसके काइंड्स बताती हूँ आपको, बाकी जो काइंड्स के बारे में डिस्क्रिप्ट है वो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो फर्स्ट हमारा वर्ब का जो पार्ट है, वर्ब को जो हम डिवाइड करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं, फाइनेटिव और नॉन फाइनेटिव। फाइनेटिव के अंतर्गत हमारी आती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी क्या है, इनको मैं अभी शॉर्ट में आपको बताती हूँ, फिर इनको डिटेल में आपको बताऊँगी। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्या होता है कि हमारा जो भी काम होगा वो ऑब्जेक्ट को लेकर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में होता है।
और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो भी हमारा काम होगा वो ऑब्जेक्ट के बिना होगा, यानी कि इसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। हिंदी में इन्हें सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी कहते हैं, जिसमें हमारा कर्म लगता है यानी कि ऑब्जेक्ट लगता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बेसिकली हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज, एम, आर, ये जितनी भी हैं, वॉज, वर, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी काफ़ी टाइप होते हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका वर्ब और उसके टाइप्स हो गए। आशा करती हूँ आपको इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।